नमस्कार साथियों, टुडेज कन्नड़ परिवार में आप सभी का स्वागत है। और 19 सितंबर का एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, आगे आपको क्या पढ़ के जाना होगा, उन प्रश्नों की बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और उनके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चंस यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने लगा दी यहाँ पर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपको जो है लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक कर देना है, क्योंकि आप जो है लाइक नहीं करते हो। लाइक कर देना है एक तो, और ऊपर से आपको जो है एक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आप लाइक तो है, लाइक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि अगर आपको मेहनत लगे ना तो आपको खुद ही लाइक करना है। ठीक है, According to the 2011 census, which state has the highest density of roads? ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। तो यह जो है कहाँ पर है, आपका सड़कों का घनत्व जो है डेंसिटी आपका केरल में जो है आपका सबसे ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो केरल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपसे कल ही बोला था, तो जो सेंसस है उसको आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है, सेंसस को। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन ठीक करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। ठीक है, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड। ठीक है, तो किस घटना के बाद यह त्यागा था अपने नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूछा आपसे आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, यह घटना हुई थी, अमृतसर के अंदर हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो घटना कौन सी थी आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके इसके विद्रोह में, ठीक है, इसके विद्रोह में आपका जो है इसको त्याग दिया था कि लो अपनी नाइटहुड की उपाधि, हमें ब्रिटिश का कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ के जाना होगा, जो भी इंसिडेंट है। ठीक है, जो भी इंसिडेंट है उन सभी को जो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे भील विद्रोह हो गया। ठीक है, भील विद्रोह हो गया। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, भील विद्रोह, जो भी रिबेल है, ठीक है, रिबेल है, उनको सभी को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हु स्टार्टेड द खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी। ठीक है, यानी कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक का बारे में जो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार की अगर मैं आपसे बात करूं तो इनके स्टार्ट करने वाला कौन था, आपका पाकिस्तान से संबंधित है, बिलोंग करते हैं। उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इतना बड़ा ये इनका नाम है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें किस नाम से जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के। यह पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, आपका खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से ये आपको जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछा आपसे लाल कुर्ती दल। ठीक है, लाल कुर्ती जो दल है उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, लाल कुर्ती दल को, इसे खुद खान अब्दुल गफ्फार, जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है ना, इसी को लाल कुर्ती दल भी इसको बोलते थे। ठीक है, तो लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार, पूछे आपसे, आपका आंसर क्या होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्हें विदेशी के रूप में, ठीक है, विदेशी के रूप में भारत का हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, विदेशी के रूप में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपके फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा अगर आपसे पूछूं कि आपका और कौन थे, आपका नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति आपका नेल्सन मंडेला भी थे, जिनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ऑर्थोपेडा। ठीक है, निम्न में से ऑर्थोपेडा से संबंधित जीव कौन सा है। ठीक है, या कौन सा नहीं है, ऐसे इस प्रकार से आपसे पूछा गया होगा। ठीक है, कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ऑर्थोपेडा संघ जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियों में से 2/3 से अधिक ऑर्थोपेडा होते हैं। ऑर्थोपेडा संघ को पहली बार 1845 में वॉन सीबोल्ट ने बनाया था। ऑर्थोपेडा का शरीर एक चिटनिस एक्सोस्केलेटन द्वारा कवर किया गया है। ऑर्थोपेडा के शरीर में एक सिर होता है,
एक वक्ष होता है और एक पेट होता है, ठीक है। ऑर्थोपेडा संघ के संयुक्त उपांग होते हैं। ऑर्थोपेडा के श्वसन अंग गलफड़े, बुक फलफड़े और बुक फेफड़े होते हैं और एक श्वास नली होती है, ठीक है। ऑर्थोपेडा परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। ऑर्थोपेडा में उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी अगर आप याद भी ना रखो तो आपका जो है काम चल जाएगा, लेकिन आपको जो है ये वाला जरूर याद रखना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछता है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके? कॉकरोच हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, सेंटीपीड हो गया, मक्खी हो गया, टिक्स हो गया, घुन हो गया। ये सभी जो है आपका ऑर्थोपेडा के उदाहरण है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसको एमटीएस के एग्जाम में भी जो है मैंने इसको प्रीवियस ईयर सेट में मैंने इसको डाला हुआ है। जो शॉर्ट वीडियो चल रही है उनके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। उसमें ये पूछा गया था कि उनमें से कौन सा ऑर्थोपेडा से संबंधित जीव नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन डिड द डिसेबल बर्थ एक्ट कम इनटू फोर्स? दिव्यांग जन्म अधिनियम कब आया था? ये आपका 1995 जो है ये आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1995 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसको लागू आपका जो है 2016 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थी वर्धा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? वर्धा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। वर्धा किस नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यह किसकी सहायक नदी है? आपका गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? आपका सतपुड़ा रेंज से निकलती है और महाराष्ट्र के विदर्भ के स्थान से निकलकर आपका जो है गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी डांस, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। बाकी जो नृत्यांगना है या नृतक है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास, फिर उसके बाद केलुचरण महापात्रा, सोनेल मानसिंह, शेरोन लोवेन, मायरला बारवी, इन सभी का संबंध किससे है? इसके अलावा एक और याद रखना, माधवी मुदगल, ठीक है। माधवी मुदगल जो है इनका भी संबंध किससे है? आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन तो मेरे को नहीं मिले हैं, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। बाकी मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिश पर यह जो है इसकी रिकमेंडेशन जो है लाई गई थी, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हो, इसको जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है आपका आर्टिकल नंबर 51A के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा आपका? 51A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल नंबर 51A के अंदर है, ठीक है। और इनका जो नेचर है, ठीक है, इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर कैसा है? ये गैर न्यायिक है, ठीक है। ये कैसा नेचर इनका? गैर न्यायिक है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है इसका नेचर कैसा है, गैर न्यायिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से हमने इसको लिया था? हमने रूस के संविधान यानी कि सोवियत संघ से इसको लिया था, यूएसएसआर। पहले इसको यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, फिर बाद में कुछ देश इससे अलग हो गए, फिर उसके बाद जो, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी विश्व युद्ध होने के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये क्या बन गया? रूस बन गया था, ठीक है। तो रूस से हमने इसको क्या लिया था? मौलिक कर्तव्य को हमने लिया था, ये आपको याद रखना, ठीक है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था, ये आपको याद रखना। बाकी 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंदर 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है। शुरू में जो रिकमेंड हुआ था 8 मौलिक कर्तव्य के लिए जो है ये सुझाव दिया था, फिर बाद में इंदिरा गांधी के समय जो है मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। इंदिरा गांधी ने कहा हमने जो है समिति बनाई और हमारे जो मौलिक कर्तव्य वो नहीं छोड़ोगे। फिर बाद में जो है 3 मौलिक कर्तव्य जो है और इसके अंदर जोड़े गए और फिर टोटल कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, फिर बाद में 1 मौलिक कर्तव्य और बाद में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो वाला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? आपका संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है। लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो तीसरा आपका कौन सा है? भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना। चौथा अगर आपसे पूछे कि कौन सा? देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ठीक है।
पांचवा पूछा आपसे सम्मान, सम्मान की भावना रखना, ये आपका पांचवा है। और छठा आपका मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना, ये आपका छठा हो गया। फिर सातवां में आपका जो है प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां आपका जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। नौवां आपका जो है सार्वजनिक संपत्ति की जो है रक्षा करना। 10वां आपका जो है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जिसकी मैं बात कर रहा था, 6 से सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजना, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इनमें से जोन सा नहीं होगा वो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, इन विच आर्टिकल इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 75 के अंदर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इनकी नियुक्ति करते हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे पीएम मोदी जो है क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और कौन से नंबर के, ठीक है, कौन से क्रम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है, कौन से, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपका इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में अगर मैं और कुछ बात करूं कि प्रधानमंत्री को भारत की जनता सीधे नहीं चुनती है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और बना हुआ भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है जनता के द्वारा सीधे नहीं होती है, हम जो है राजनीतिक दल को चुनते हैं। और राजनीतिक दल जो है प्रधानमंत्री को चुनता है, प्रधानमंत्री को उस राजनीतिक दल से चुना जाता है जिसके पास लोकसभा में जो है पूर्ण बहुमत होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री को नियुक्त होने का समय या फिर नियुक्ति के 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना जरूरी है होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय संसद के किसी भी संसद का जो है मेंबर हो सकता है। ठीक है, किसी भी संसद का मेंबर हो सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की बात करें तो यह है मंत्री परिषद का नेता होता है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे कि मंत्री परिषद का नेता निम्न में से कौन सा है, तो आपका प्रधानमंत्री आंसर होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट को सलाह कौन देता है, आपका प्रधानमंत्री जो है सलाह देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, आपका पद की शपथ जो है आपका कौन दिलाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दिलाता है, यह भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, आपका उपराष्ट्रपति दिलाता है, आर्टिकल नंबर 69 के तहत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी, आपका कुषाण वंश के समय हुई थी, कुषाण वंश के समय हुई थी ये। और राजा कौन था, आपका कनिष्क जो है आपका राजा था, ये आपको याद रखना। ठीक है, कनिष्क जो है आपका राजा था, ये आपको याद रखना। राजा कौन था आपका, कनिष्क आपका ये राजा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया विच गॉडेस इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि में किस देवी की पूजा की जाती है, तो इसमें आप सभी जानते हैं माँ दुर्गा जो है इनकी जो है पूजा की जाती है, आपको याद ही होगा। और सही भी आप इसको कर दोगे। ठीक है, विजेंद्र सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, विजेंद्र सिंह का संबंध किस नृत्य से, तो इनका संबंध किससे, बॉक्सिंग से इनका संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किससे संबंधित है, बॉक्सिंग जो है बॉक्सिंग से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा आप आगे कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपसे, टिटेनस के कारण जबड़े में कौन सी समस्या होती है, ये वाला क्वेश्चन कैसे रह गया। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टिटेनस कोजेज विच जो इशू। ठीक है, टिटेनस के कारण जबड़े में कौन सी समस्या होती है, कहाँ भाग रहा है, टिटेनस के कारण जबड़े में कौन सी समस्या होती है, आपका जबड़े में अकड़न होती है, क्या होती है, जबड़े में अकड़न होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, जबड़ा अकड़ जाता है, मुंह नहीं खुलता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ पर भी रह गया, कैसे रह गई है, ये मेरे को दिखे नहीं, इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है,
ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक में इन विच फील्ड डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक, यानी कि भारत ने ओलंपिक में पहला पदक किस क्षेत्र में जीता था। तो यह आपका जो है आपका नॉर्मन पिचार्ड ने जीता था। 1900 का ओलंपिक था, 1900 में ओलंपिक हुआ था, ठीक है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और पुरुषों की 200 मीटर, ठीक है, पुरुषों की 200 मीटर रेस में जो है 200 मीटर रेस में हमने जो है पहला पदक जो है जीता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस कैटेगरी में हमने पहला भाग लिया था और हमने पदक जीता था और रजत पदक हमने जीता था, रजत पदक, ठीक है, रजत पदक हमने जीता था, यानी कि बोले तो सिल्वर मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। और किसने जीता था? आपका नॉर्मन पिचार्ड ने जीता था, नॉर्मन पिचार्ड जो है उन्होंने जीता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कौन से क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज कुछ और भी हो सकती है कि इसमें कुछ और शायद कुछ और भी पूछा गया हो। अगर कुछ और पूछा गया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर बताना है। बाकी ये 17 क्वेश्चन जो है मेरे को यहाँ पर मिले हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। बाकी इन क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में मैं जो है इनको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज करंट वर्ल्ड चैनल पर एनालाइज देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।